नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। हुण तुहाडे सामने शायर आले मोहम्मद जनाब अयाज हुसैन तुराबी साहब वो खिताब फरमाते पैन। इन्हां दे बाद जाकिर मुसाफिर शाम जनाब असद अब्बास साकी साहब वो खिताब फरमाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दुए हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। है इजाज़त जी जिक्र पाक शुरू किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ़ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। सलवात बावाज़े बुलंद। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा सलवात के आखिर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के बाद व अज्जल फरजा क़ैम आले मोहम्मद पढ़े और सारी ज़िंदगी ये पढ़ता रहे, इमाम फरमाते हैं मैं अली का लाल हो के वादा करता हूँ, अगर वो ये पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मेरे ज़हूर से पहले कब्र में सो गया, इमाम फरमाते हैं मैं अली का लाल हो के उससे वादा करता हूँ, जब मैं ज़हूर करूँगा मैं उसकी कब्र पे जाऊँगा, उसे कब्र से उठाऊंगा, उसे जिंदा करूंगा, अपनी ज़ियारत कराऊंगा, अपने लश्कर में शामिल करूंगा। कोशिश किया करो कि सलवात के बाद, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी किसी भी जगह पे ज़ाकरी मनवाना नहीं है। पूरी मजलिस में एक बंदा अगर अमल कर ले मेरी निजात के लिए काफ़ी है। वाजिल फरजा क़ैम आले मोहम्मद पढ़ लिया करो। मेरा कोई इल्मी दावा नहीं, मेरा कोई ज़ाकरी दावा नहीं। बादशाह हुसैन के दरवाजे पे बैठा हुआ अदना सा लफ्ज़ों का भिखारी हूँ, जो तसव्वुरात की करबला में तख़य्युलात का खाली कासा लेके बैठ जाता है। बादशाह हुसैन अल्फाज का भरा हुआ कशकोल देते हैं, उन्हीं अल्फाज में अकीदे डाल के अशार बनाता हूँ, वहीं अशार आपके सामने लेके खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। इतना ही मेरा तारुफ है। बादशाह हुसैन की नौकरी करते करते 5-6 साल गुजर गए। आपके तरंडा मोहम्मद पनाह में गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरार हूँ। सिर्फ आपके तारुफ के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाया हूँ। आप लोग हौसला अफजाई करोगे, बहुत मेहरबानी होगी। ताल्लुक़ मेरा अलीपुर से। शायर हूँ। बादशाह हुसैन ने इतना करम किया है। बादशाह हुसैन की मिदद में, आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मसाइब में मैंने अब तक अपनी 4 किताबें लिखी हुई हैं। जितना कुछ पढ़ता हूँ मैं सिर्फ अपने अशार पढ़ता हूँ, कभी किसी और का नहीं पढ़ा, क्योंकि जो भीख मैं खुद आले मोहम्मद से मांग सकता हूँ वही पढ़ता हूँ। मुसलमानों ने एक शेर लिखा है, क्योंकि शायरी से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मुशायरों में, महफिलों में, मिलाद में, मजलिस में, जहाँ जहाँ भी उर्दू अदब का ताल्लुक़ है वहाँ तक मैं गया हूँ। मुसलमानों का एक शेर है, इतना शोरा आफाक शेर है, मुसलमानों की कोई महफिल इस शेर के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जो बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ गए हैं मेरी तायद कीजिएगा। मुसलमानों ने लिखा है, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। ये मुसलमानों का एक दुआया शेर था। जब मैंने ये शेर सुना है, मैंने मुसलमानों का एक जवाब लिखा है। मैंने कहा है, तुम जो कह रहे हो खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। मैंने कहा फिर सोच अपनी दुआ में मांगा क्या है। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, तुम्हारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, और जिक्र हैदर बिना जो है तुम्हारी इबादतें कामिल, क्या करोगे अगर मोहम्मद दुआ ना करे।
क्या करोगे? कयामत के दिन पहुंचो, मोहम्मद मुंह फेर ले, मैं जानता ही नहीं हूं, क्या करोगे? क्या करोगे अगर मोहम्मद दुआ ना करे और बिनते पैगंबर के कातिल हो सरमाया जिनके अकायद का, बिनते पैगंबर के कातिल हो सरमाया जिनके अकायद का, वो मुसलमान ही क्या जो सैयदा का हया ना करे? वो मुसलमान ही क्या बिनते पैगंबर के कातिल हो सरमाया जिनके अकायद का, वो मुसलमान ही क्या जो सैयदा का हया न करे? और हुसैन के मौला की तासीर तो देखो, हुसैन के मौला की तासीर तो देखो, नामुमकिन है उसकी खाक भी शिफा न करे, नामुमकिन है। बहुत मेहरबानी, हौसला अफजाई का शुक्रिया। नामुमकिन है उसकी खाक भी शिफा न करे, और उनकी तकदीर कज़ा ही लिखी जाती है, उनकी तकदीर कज़ा ही लिखी जाती है जो शब्बीर का मातम कभी अदा न करे, जो शब्बीर का मातम कभी अदा न करे। या जुमला बदल दूं, मैं कह रहा हूं वो मुकद्दर के मातम में ही रहता है अक्सर तुराबी, वो मुकद्दर के मातम में ही रहता है अक्सर तुराबी, जो हुसैन का मातम अदा नहीं करता, जो हुसैन का मातम अदा नहीं करता। एक कथा जो मैंने करबला मोहल्ला बैनुल हरमैन बैठ के लिखा था, अली की बेटी का करम है कि करबला और शाम का जवार हूँ, बैनुल हरमैन में बैठ के एक कथा मैंने लिखा था। मैंने कहा करीम के करम की हद नहीं होती। जो बंदे करबला के जवार हैं वो बोलें, जिनकी हसरत है वो बोलें, इंशाल्लाह अगले साल से पहले करबला की ज़ियारत नसीब होगी। करीम के करम की हद नहीं होती, सुना है करबला में दुआ रद्द नहीं होती, सुना है करबला में दुआ रद्द नहीं होती। अक्सर मोमिन परेशान हो जाते हैं कि जी हमारे पास चलो पैसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मोमिन है दुनिया का कहीं पर मोमिन रहने वाला, उसकी पहली हसरत करबला है, वो जिंदा भी करबला के लिए रहता है। मोमिन कहते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे होते तो हम करबला चले जाते। ये लोगों के पास पैसे हैं, हर साल ये लोग उम्रे पे चले जाते हैं, हज पे चले जाते हैं, चलो कोई दीन से हट जाए वो सैर व तफरीह के लिए दूसरे मुल्कों में चला जाता है, करबला नहीं जाता। और मोमिन अपनी रोजमर्रा जरूरियात को पीछे हटा के करबला के लिए जमा पूंजी इकट्ठी करता है, मैं करबला चला जाऊं। मोमिन परेशान, यार मैं करबला जाता हूँ, गुर्बत में भी जाता हूँ, इसके पास दौलत भी है, ये करबला नहीं जाता, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा तुमने करबला जाना है, उसने करबला नहीं जाना, उसकी मजबूरी है। मैंने कहा करीम के करम की हद नहीं होती, सुना है करबला में दुआ रद्द नहीं होती, दारुल शिफा है हुर्नुमाओं की करबला, सकीफाजादों की यहाँ मदद नहीं होती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सकीफाजादों की यहाँ मदद नहीं होती। जाओ लिटरेचर वालों से पूछो, उर्दू अदब वालों से पूछो, दुनिया की बदतरीन चीज का नाम क्या है, खौफनाक तरीन चीज का नाम क्या है, नापसंदीदा चीज का नाम क्या है? दुनिया की सबसे खौफनाक तरीन चीज, नापसंदीदा चीज, बदतरीन चीज का नाम जहन्नम है। कोई बंदा दुनिया में मैंने नहीं देखा जो चाहे मैं जहन्नम जाऊं। गैर मुस्लिम है वो भी जहन्नम नहीं जाना चाहता, किसी का कातिल है उसे पता है मैंने नाहक कत्ल किया है, जहन्नम वो भी नहीं जाना चाहता। दुनिया की बदतरीन चीज का नाम जहन्नम है। आओ मैं जहन्नम से बदतरीन चीज इस बारगाह में तुम्हें दिखाने लगा हूं कि दुनिया में जहन्नम से बदतरीन चीज क्या है। मैंने कहा करीम के करम की हद नहीं होती, सुना है करबला में दुआ रद्द नहीं होती, दारुल शिफा है हुर्नुमाओं की करबला, सकीफाजादों की यहाँ मदद नहीं होती, सकीफाजादों की यहाँ मदद नहीं होती। और हुसैन के जिक्र से जलता है जितना तुम्हारा कलेजा, आग जहन्नम की भी इतनी बद नहीं होती। आग जहन्नम की भी इतनी बद नहीं होती। सिर्फ तारुफ के लिए आया था, आप लोगों की ज़ियारत नसीब होगी। हर चीज अल्लाह ने हुसैन को बिना मांगे दी है। दो चीजें
दो औलादें ऐसी थीं जो हुसैन ने मांगी हैं। यह जुमला यूं भी बदल दूं, दो औलादें ऐसी थीं जो आधी रात को शबे नमाज शब में, नमाज तहज्जुद में हुसैन ने मांगी। पहला बेटा अली अकबर, दूसरी बेटी जनाब मासूमा। वक्त नहीं है, सारे ज़ाकिरीन बैठे, मैंने जब भी जहाँ भी जनाब मासूमा पढ़ा है कम अज़ कम मैंने 10 मिनट हुसैन की दुआ पढ़ी है। हुसैन ने दुआ किस रंग में मांगी थी, मैं दुआ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ एक जुमला गिरिए का पढ़ने लगा हूँ। अब अपने ज़ाकिरीन को टाइम देता हूँ। पहला अली अकबर, दूसरी जनाब मासूमा। ना हुसैन की मासूमा के बगैर निभती थी, ना मासूमा की हुसैन के बगैर निभती थी। सवाल बहुत थे, इस शहजादी ने इतने सवाल किए हैं जिसने हुसैन को भी बहुत रुलाया, सैयद सज्जाद को भी बहुत रुलाया। एक सवाल बाप से सुन लो, एक सवाल बेटे से। पहला सवाल किया था बाप से, करबला में जब हुसैन खुदा से एक हो गया था तब बेटी चली आई। हुसैन ने कहा मासूमा, तीर के साथ तलवार के साथ नेज़े, हैवान, कातिल, तुम क्यों चली आई हो मासूमा? ये तो मक्तल है, तुम क्यों चली आई हो? बीवी फरमाती है बाबा तुम्हें लेने आई हूँ। इमाम फरमाते हैं मासूमा मुझे क्यों लेने आई हो? बाबा ये अमन की जगह नहीं है। बाबा अकबर गया वापस नहीं आया, बाबा चचा अब्बास गया वापस नहीं आया, बाबा आ मैं तुझे मदीने वापस ले चलती हूँ। बाबा ये अमन की जगह नहीं, बाबा ये रहने की जगह नहीं, बाबा तेरे कातिल हैं हर तरफ। इमाम ने कहा मासूमा वो सामने देख, मेरे अकबर को सीने में बर्छी लग गई है, मैं मदीने अकबर के बगैर कैसे जाऊं? बीबी ने ऐसे हसरत बड़ी निगाहों से बाप की तरफ देखा। बाबा तू अकबर के बगैर नहीं जाता, इंसाफ से बता मैं तेरे बगैर मदीने जाऊं? दादी जहरा नहीं पूछेगी सकीना तू आई है, मेरा हुसैन नहीं आया। इतना कहना था, हुसैन इतना रोए, बेटी को सीने से लगा के कहते तुझे किसने कहा है तू वतन जाएगी? बाबा मैं वतन नहीं जाऊंगी। नहीं सकीना तू वतन नहीं जाएगी। अच्छा बाबा फिर मैं तेरी करबला में असगर के साथ सो जाऊंगी। नहीं सकीना तो असगर के साथ भी नहीं सोएगी, तू वतन भी नहीं जाएगी। बाबा फिर मैं कहाँ जाऊंगी? हुसैन फरमाते हैं सकीना मुझे अकबर की मौत खा गई है, मुझे इतना ना रुला, तू शाम जाएगी। बाबा शाम हमारा कौन रहता है? इमाम फरमाते हमारा कोई नहीं रहता, मेरे कातलों का शहर शाम है, तूने शाम चले जाना है, तेरा वतन शाम बनेगा। अच्छा बाबा तू कहता है तो मैं शाम चली जाऊंगी। पहला सवाल हुसैन से, दूसरा सवाल सैयद सज्जाद से। जिंदान शाम में हुसैन की बेटी सो जाती सज्जाद की गोद में। जिंदान वो सा जिसकी छत कोई नहीं थी। सुबह का वक्त होता, बीवी कहती सज्जाद ये परिंदे कहाँ जाते हैं? इमाम फरमाते हैं मासूमा रिज़्क़ की तलाश में जाते हैं। अच्छा सज्जाद शाम होती परिंदे वापस घरों को जाते। सज्जाद अब ये कहाँ जाते हैं? सैयद सज्जाद की आवाज़ आती मासूमा अपने अपने घरों को जाते हैं। बीवी फरमाती है सज्जाद परिंदों जो घरों को जाते हैं कभी हम भी वतन को जाएंगे। सैयद सज्जाद की आंखें बरस पड़ी, भाई के आंसू साफ करके कहती है तू ना रो मैं नहीं जाती, तू ना रो मैं नहीं जाती। सैयद सज्जाद की आवाज आई मासूमा आज मुझे बाबा हुसैन समझ के मुझसे कुछ मांग, मेरी हसरत है जैसे बाबा से मांगती थी वैसे मांग। सज्जाद मैं क्या मांगू? इमाम फरमाते हैं जन्नत से लिबास मंगा दूं। सज्जाद खुद इंसाफ कर, जिसके बाबा को कफन ना मिला उसकी बेटी जन्नत का लिबास कैसे पहने? कौसर मंगवा दूं। बीवी फरमाती है सज्जाद खुद इंसाफ कर, जिसके भाई को 3 पल्ला 3 लग गया वो कैसे पानी पिए? मासूमा फिर क्या मंगा दूं? भाई के गर्दन में हाथ डाल के कहती है फिर वादा कर जो मांगू मुझे देगा। इमाम फरमाते मासूमा मांग। कांपते हुए हाथ सज्जाद के कदमों पे रख के कहती है जो ला के दे सकता है
मुझे बाबा का सर ला दे। सज्जाद मुझे बाबा की मौत खा गई। सज्जाद मैं बाबा का सर सीने में रखूंगी, मैं कहूंगी बाबा तेरे कातिलों ने बहुत मारा है, बाबा मेरे कान जख्मी हो गए हैं, बाबा ना दाएं सो सकती हूँ, बाबा ना बाएं सो सकती हूँ, बाबा दाएं सोऊं तो ये कान दुखता है, बाबा बाएं सोऊं तो ये कान दुखता है, बाबा आंखें बंद करूं तो तुम्हारा कटा हुआ सर नजर आता है। माशाअल्लाह ए अनजाकिर अहल बैत शहर इमरान आले इमरान जनाब अयाज हसन तुराबी साहब हुण तुहाडे सामने जाकिर अहल बैत जाकिर मुसाफिर शाम मुसव्विर गम जनाब भाई असद अब्बास साकी साहब